वेलकम बैक टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स हम ऑलरेडी जो है 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, बट थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हम इस क्लास में जरूर देंगे। पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं? पॉलिनोमियल्स बेटा दो वर्ड से बन के मिलके बना है, पॉली प्लस नोमियल। पॉली का मतलब वो मीनिंग रहता है मैनी, नोमियल मीन्स टर्म्स, मैनी टर्म्स। इसका मीन्स क्या हो गया? पॉलिनोमियल मीन्स मैनी टर्म्स, कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी टर्म्स। मतलब जब हम बहुत सारी टर्म्स को एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं, उन सभी के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। जैसे 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 5x क्यूब, ये सभी क्या है? टर्म्स। जब हम इनको एक साथ लिख लेंगे तो ये क्या बन जाएंगे? पॉलिनोमियल्स, राइट। अब जो 2 है, 2 क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट है। 4x, 4 जो है नंबर है, x क्या है? वेरिएबल है। इसको 4 को तो हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट क्या है? 4। और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? -1, क्योंकि x के आगे कुछ नहीं है तो हमने क्या लगा लेना है? 1। और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? -1। सिमिलरली x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? 5। अब जो नंबर जो टर्म्स है, इन ये इंक्लूडिंग है नंबर्स एंड वेरिएबल्स। ये जो है नंबर है, नंबर को हम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं और कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। जो भी टर्म दी हुई है उसका कोफिशिएंट भी है। और x जो है वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है बेटा? वेरिएबल मीन्स जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। मतलब वैल्यू के जो भी वैल्यू होगी उसके रिगार्डिंग इसकी वैल्यू जो है चेंज होती जाती है। जैसे हमारे पास 4x ही है, अगर x की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8, राइट। अगर 3 होगी तो इसकी वैल्यू 12। मतलब जो वेरिएबल्स है वो वेरी करते रहते हैं, राइट। और जो कांस्टेंट्स होते हैं बेटा, इनकी वैल्यू सेम रहती है। जैसे 4 की वैल्यू हमेशा 4 ही रहेगी। 4 को 3 के इक्वल नहीं ना लिख सकते, इसी सिमिलरली 3 को हम 3 के ही इक्वल लिखेंगे। जो कांस्टेंट है वो सेम रहेंगे, राइट। नाउ अभी ये जो पॉलिनोमियल्स है, इनमें लीनियर पॉलिनोमियल्स भी आएंगे, क्वाड्रेटिक भी आएंगे, क्यूबिक भी आएंगे। लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? जिसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 1 होती है। क्या होती है? हाईएस्ट पावर। जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें जो हाईएस्ट पावर ऑफ x होगी, वेरिएबल की पावर। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, बट सिंगल वेरिएबल होगा। x भी हो सकता है, y भी हो। जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी उसे क्या बोलते हैं? अगर उसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो वो क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। और सिमिलरली अगर उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो उसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जिसकी 3 है उसको बोलते हैं क्यूबिक। कांस्टेंट टर्म मैंने आपको बता दी है, जिसकी वैल्यू सेम रिमेन वैसे ही रहती है, राइट। यहाँ तक आपको समझ आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बेटा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? जो पॉलिनोमियल्स की हाईएस्ट पावर होगी, पॉलिनोमियल में जो भी हाईएस्ट पावर है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। जैसे उसने क्या बोला है? px भी, कोई भी px है उसकी पॉलिनोमियल इन x है, सो द हाईएस्ट पावर ऑफ x, हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px is called the degree of polynomial. That means highest power of variable. वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है पॉलिनोमियल में, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है उसे क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब सबसे पहले देखो एग्जांपल लिए हमने 4x + 1। यहाँ पर वेरिएबल वाली टर्म कौन सी है? 4x, और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। सो यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 1, राइट। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल के 2y² - 3y + 4। यहाँ पर वेरिएबल कौन सा आ गया? y। बट हमने ये क्या है? पॉलिनोमियल। ये वेरिएबल चेंज हो सकता है,
कोई भी हो सकता है, y की जगह z भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, राइट। और इसमें हमने देखनी है हाईएस्ट पावर क्या है। हाईएस्ट पावर क्या है, डिग्री क्या है इसके, इसका मतलब 2। हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो गई, 2। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 2। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है, यहाँ पर वेरिएबल है x, x की हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3, राइट। यहाँ पर 3 है ना हाईएस्ट, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो गई, 3। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 3, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इस एक्सरसाइज का क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। बेटा जीरोस क्या होती हैं, जीरोस वो होती है जिस पॉइंट पर कोई भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। जिस पॉइंट पर किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है वो पॉइंट क्या कहलाता है, जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। समझ आया, मीन्स क्या है, पॉलिनोमियल क्या, जीरोस क्या होता है, द पॉइंट्स वेयर द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो एज ए होल। मतलब उसमें कोई भी ऐसी वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करिए कि उसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वो जो वैल्यू उस पॉलिनोमियल में पुट की है वो उस पॉलिनोमियल की क्या कहलाएगी, 0। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए 4x + 4 है, क्या एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो इसके हमने जीरोस फाइंड करनी है। मतलब किस पॉइंट पर जाकर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी। तो हमने सबसे पहले वो जीरोस फाइंड करने के लिए इस पॉलिनोमियल को क्या लिखना है, इक्वल टू 0। 4x इज इक्वल टू -4 आ जाएगा, x किसके इक्वल आ जाएगा, -4/4, दैट इज इक्वल टू -1, राइट। अब अगर हम -1 इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। पुट करके देख लीजिए, -4 इन +4, -4 + 4 दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जो x इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू 1 है, वो इस पॉलिनोमियल की क्या होगी, 0, राइट। जीरोस को हम रूट्स भी बोलते हैं, जीरोस को हम क्या बोलते हैं, रूट्स भी, रूट्स और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। ये रूट्स हम अल्फा बीटा की फॉर्म में भी लिखते हैं। कई बार लिखा होता है फाइंड द रूट्स अल्फा बीटा ऑफ दिस पॉलिनोमियल, दैट मीन्स हमने उस पॉलिनोमियल की जीरोस फाइंड करनी है और उस जीरोस को क्या बोल देते हैं, रूट्स, राइट। नो नेक्स्ट टॉपिक होता है नंबर ऑफ जीरोस इन पॉलिनोमियल्स। नंबर ऑफ जीरोस इन पॉलिनोमियल्स क्या है बेटा, जीरोस के कितनी जीरोस होंगी पॉलिनोमियल्स में, ये हम किसी भी इक्वेशन को देखकर बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल की जो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री होगी, पॉलिनोमियल के वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो डिग्री होगी। इसका मतलब हाईएस्ट डिग्री जो होगी उस पॉलिनोमियल की, वो नंबर ऑफ जीरोस को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, 4x² + 5x + 2, राइट। दिस वन इज अ पॉलिनोमियल और उसने पूछा है इसमें कितनी जीरोस हैं, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करो। नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, जो इसकी हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर कौन सी है, हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, 2। तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर क्या होंगी, 2। नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, इन जीरोस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। मीनिंग क्या है ग्राफिकली, यानी ज्योमेट्रिकली मीनिंग ऑफ जीरोस या ग्राफिकली मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। बेटा क्वेश्चन दिया गया होगा, ये कोई भी ग्राफ दिया हो गया होगा, उसने पूछा जाएगा भी इसमें कितनी नंबर ऑफ जीरोस हैं। इस px मीन्स जो मतलब पॉलिनोमियल है वो किसके फॉर्म में होगा, x के फॉर्म में होगा, उसका वेरिएबल कौन सा होगा, x।
ठीक है, तो उस पी एक्स में नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करनी है। ये हमें क्या दिया हुआ है बेटा, ग्राफ है जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है, लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स को, ऊपर वाली साइड पॉजिटिव नंबर्स को y के, और नीचे वाली साइड y के नेगेटिव वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है। और जो ये सेंटर वाला पॉइंट है जिस पर दोनों एक्सिस काट रही हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ एक्सिस। क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ एक्सिस। और इसका पॉइंट क्या होता है, 0 0। क्या होता है, 0 0, क्योंकि इस पर x और y दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0। अब मेन टॉपिक क्या है, किस मुद्दे पर हम बात कर रहे थे, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। इस ग्राफ को देखकर हमने px की वैल्यू फाइंड करनी है, जीरोस फाइंड करनी है, राइट। जीरोस, px का मीनिंग क्या है, भी x की वैल्यूज। ये ग्राफ जिस एक्स एक्सिस को जितने भी पॉइंट्स पर काटेगा वो नंबर ऑफ जीरोस होंगी। इस ग्राफ की, इस पॉलिनोमियल की नंबर ऑफ जीरोस क्या होगी, क्योंकि वेरिएबल हमें एक्स का पूछा है। अगर y का पूछते तो हमने चेक करना था अभी y एक्सिस को किन किन पॉइंट्स पर ये ग्राफ काट रहा है, बट अभी उसने पूछा है px को। px को चेक कीजिए, ये ग्राफ, कोई भी ग्राफ अगर x एक्सिस को टच कर रहा है या उसे किसी पॉइंट पर काट रहा है तो वो सारी की सारी उसकी क्या होगी, नंबर ऑफ जीरोस। सबसे पहला पॉइंट x एक्सिस ये और दूसरा ये, इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2, राइट। क्योंकि x एक्सिस को कितने पॉइंट पर काट रहा है, 2 पॉइंट्स पर। ध्यान से देखिए 1 और 2। अब अगर इसी में हमने उसने पूछ लिया हो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी वाई, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी वाई, देन कितनी होंगी। अब आप ये नहीं कह सकते कि इसमें 2 है, 2 तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स में काट रहा है। अब y पर देखिए, y एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर काट रहा है, ओनली 1 पॉइंट पर। कितने पॉइंट पर काट रहा है, टच कर रहा है, सिर्फ ओनली 1। सो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी वाई क्या होंगे, 1। कितनी होंगे, 1। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। बिग ग्राफ की मदद से ज्योमेट्रिकली ज्योग्राफिकली मीनिंग जीरोस का क्या होता है पॉलिनोमियल्स में, और कैसे हम ग्राफ की मदद से नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कर सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल्स की। अब नेक्स्ट टॉपिक है, जो लास्ट और मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। सबसे मेन टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है बेटा, सबसे मेनली जो नंबर ऑफ, इस टॉपिक के लिए हमें क्या है, सिंपल एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो मेन फॉर्म है, वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी होती है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री, जो हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2। कितनी होगी, 2। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ये आपने याद रखनी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, दिस। यहाँ पर जो ए है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जो बी है वो एक्स का कोफिशिएंट है, सी यहाँ पर कांस्टेंट है। दिस वन इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी जो है वो x का कोफिशिएंट है, c जो है कांस्टेंट है। यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, a इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, राइट।
अब बेटा क्या है, कई बार हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है ना, मतलब आगे पीछे दी होती है, बट हाईएस्ट डिग्री इसमें 2 ही होती है। सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होता है। मीन सबसे पहले एक्स के का टर्म आएगी, उसके बाद एक्स की टर्म आएगी, उसके बाद कांस्टेंट टर्म। मीन्स जो वेरिएबल्स की पावर है वाली टर्म्स हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले बड़ी पावर वाला, फिर उससे छोटी पावर वाला, फिर उससे कम वाला, लास्ट में जो होगा कांस्टेंट टर्म होगी। ठीक है। अब जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप मेन टॉपिक क्या है, जीरोस एंड कोफिशिएंट्स में पॉलिनोमियल में रिलेशन फाइंड करना है हमने। उसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूले यूज होंगे। सम ऑफ इट्स जीरोस, जीरोस क्या थी, जिस पॉलिनोमियल के वो पॉइंट्स जिन पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, जीरो। अब क्वाड्रेटिक में नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, 2, तो उसके रूट्स भी 2 ही होंगे, मीन्स जीरोस भी 2 होंगे। उन जीरोस को हमने क्या ले लिया, अल्फा बीटा ले लिया। ठीक है। जो अल्फा बीटा है दोनों जीरोस का सम होगा। रिलेशन क्या बता रहे हैं, पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स, और इन जीरोस में रिलेशन क्या होगा, दोनों का सम जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इनकी वैल्यूज पुट करनी है। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, मतलब रूट्स की प्रोडक्ट जो है अल्फा बीटा, रूट्स को हम अल्फा बीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। अल्फा बीटा की प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगी, सी अपॉन ए। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ए क्या है, एक्स के का कोफिशिएंट। राइट। इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लीजिए ये दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। बेटा सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा हमने इनके जीरोस फाइंड करनी है, तभी तो रिलेशन फाइंड करेंगे ना। अगर जीरोस पता होंगे, हमारे पास तो जीरोस ही नहीं है, भी किस पॉइंट पर इसकी वैल्यू जीरो होगी इस क्वाड्रेटिक। सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म को से हमने क्या फाइंड करनी है, जीरोस। इसको फैक्टराइज करना है। लास्ट 9th क्लास में भी हमने फैक्टराइज, बट फैक्टराइज करते कैसे हैं वो देखिए। सबसे पहले जो सेंटर के टर्म, सेंटर के टर्म का मतलब जो x का कोफिशिएंट है, सबसे पहले मैंने आपको बोला है जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये देखिए ax स्क्वायर, bx और c। सबसे पहले एक्स के की आ रही है टर्म, फिर उसके बाद एक्स की, उसके बाद कांस्टेंट टर्म। इस फॉर्म में आने के बाद सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि हमने सेंटर वाली जो टर्म है उसको स्प्लिट करना है, 7x को स्प्लिट करना है। क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसके लिए हम इस तरफ थोड़ा सा काम करेंगे। एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट कौन क्या है, 1, और लास्ट कांस्टेंट टर्म एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों को ले लेंगे। क्या बन गया हमारे पास, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितनी आई, 10। राइट। अब 10 के क्या बनाने हैं हमने, फैक्टर्स। फैक्टर्स किए थे फर्स्ट चैप्टर में, फैक्टर्स क्या होंगे, 2 से डिवाइड किया, प्राइम फैक्टर्स 5 5 1। अब हमारे पास क्या आ गई, 2 और 5। राइट। जहां हम सिंपली कह सकते हैं 10 कौन कौन से टेबल में आ रहा है, एक तो 10 वंस का 10 होगा, ठीक है, एक 2 5 का, जब 5 2 का होगा। अब हमारे पास 2 पेयर बन गए हैं, ठीक है। इनमें से वो पेयर चूज करना है जिसका प्लस करने से, जब माइनस करने से हमारे पास 7 आ जाएगा। ऑब्वियसली सब जब हम दोनों पेयर्स को देखते हैं तो हमारे दिमाग में इंस्टेंटली क्या आता है, 5 और 2, ये तो काटा गया। अब ध्यान से चेक कीजिए, जो 7 है उसका साइन कौन सा है, प्लस का है। दोनों को प्लस करने से 7 आ जाएगा, और बट साइन भी बहुत ध्यान से देखना है, कई बार माइनस का साइन दिया होता है तो हमने उसके रिगार्डिंग ही इनको साइन देने हैं। 2 इंटू 5 दोनों क्या होंगे, अगर प्लस के होंगे तभी प्लस का 7 बनेगा, अगर हम दोनों को माइनस दे देंगे तो फिर क्या बन जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। अगर एक प्लस एक माइनस दे देंगे तो 3 और -3 आ जाएगा। बट हमें क्या चाहिए,
7 चाहिए। सो दोनों प्लस का 7 चाहिए, तो दोनों को कौन सा साइन दे दिया हमने, प्लस का साइन दे दिया। अब हम 7 को स्प्लिट कर लेते हैं किसमें, 5x, हमने क्या लिया था 5 और 2 लिया था ना, 5x प्लस 2x ऐसे लिख सकते हैं ना। 7x को क्या लिख लिया 5x प्लस 2x प्लस 10, राइट। अब हमने क्या बनाना है, इनके पेयर्स ले लो, फर्स्ट 2 टर्म्स लास्ट 2 टर्म्स, राइट। फर्स्ट 2 टर्म्स में अब देखिए क्या चीज कॉमन आ रही है, क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया, एक x बाहर ले ली तो अंदर कितनी x बच गई, एक x को बाहर लिया, अंदर क्या बच गया 5। अब 2 और 10 दोनों कौन से टेबल में डिवाइड हो रहे हैं, 2 के टेबल में, राइट। 2 और 10 का कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, 2 होगा। ये 2 है, ये 2 इंटू 5 है, दोनों में क्या कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया। यहाँ से 2 कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचा x, और 10 में से 2 निकाल लिया तो क्या बच गया 5, राइट। और सेकेंडली अपने दिमाग में हमेशा ये याद रखना, जो फर्स्ट ब्रैकेट में आया है ना, जो हमारे फर्स्ट ब्रैकेट में आए हैं वही सेकंड में आना चाहिए। अगर सेकंड में वही सेम चीज आ रही है तो इसका मतलब हम जो फैक्टराइज कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। अगर कुछ भी साइन में प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ की है। अब आ गया हमारे पास x प्लस 5, कॉमन ले लिया इन दोनों में से, यहाँ पर क्या बचा x और यहाँ से क्या आ गया 2, राइट। अब जीरोस फाइंड करने के लिए मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में भी समझाया था क्या करना है, इनको इक्वल टू 0 पुट कर लेना है। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5, राइट। सिमिलर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, मीन्स हमारे पास दो जीरोस आ गई, कौन कौन सी, -5 और -2, राइट। अब -5 और -2 को जब हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब चेक करके देख लेना, ठीक है। अब बात आती है रिलेशन की, हमने जो मेन टॉपिक है हमारा वो रिलेशन फाइंड करना है जीरोस और कोएफिशिएंट्स और पॉलिनोमियल में, ठीक है। क्या कह रहा था, सम ऑफ जीरोस, ये समझ लीजिए हमारे पास अल्फा है, अल्फा इज इक्वल टू -5 और बीटा इज इक्वल टू -2। अब क्या क्वेश्चन, क्या फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ इट्स जीरोस, सम ऑफ इट्स जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा, राइट। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -5 -2 कितना आ गया -7। बट हमारे पास क्वेश्चन क्या था, -b/a, यही था ना। ये देखिए सम ऑफ इट्स जीरोस क्या है, -b/a, -b क्या थी हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ x। ये देखिए b इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 7 लगा दिया, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना था 7, और अपॉन a क्या था एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है हमारे पास 1, अगर कुछ नहीं है तो 1 लगा लेना है, तो वहां पर हमने कोएफिशिएंट ऑफ a क्या लिखना है 1। सिमिलरली ये देखिए दोनों चीज क्या आ गई इक्वल, मींस सम ऑफ, अगर जीरोस का हम सम कर रहे हैं वो भी -7 आ रहा है, और अगर हम इस फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं कोएफिशिएंट्स वाले तो उसमें भी वैल्यू कितनी आ रही है -7। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है हमने, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होती है, अल्फा बीटा, दैट मीन्स -5 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू -10, राइट। बट हमें क्या दिया हुआ है फॉर्मूला में, c/a, c क्या थे कांस्टेंट टर्म, और इसके कांस्टेंट टर्म क्या है 10, a क्या है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो ये भी कितना आ गया 1, -5 को -2 से मल्टीप्लाई किया +10, और c/, कितना आ गया दैट इज ऑल्सो 10। सो बोथ आर इक्वल, यही हमने इनमें रिलेशन है, कोएफिशिएंट्स और जीरोस में क्या रिलेशन है, अगर जीरोस को ऐड करें जब प्रोडक्ट करें वो जो फॉर्मूला है उसके इक्वल आ जाता है, यानी सम ऑफ इट्स जीरोस कौन सी है, किसके इक्वल होगा -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा
10 के टॉपिक्स थे वो हमने सारे इस इंट्रोडक्शन वीडियो में कंप्लीट किए हैं। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ आता तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप कभी भी मेरे से पूछ लीजिए, मैं डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ मतलब आपको समझ आया हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी एक सब्सक्रिप्शन से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और नई नई वीडियो अपलोड करने के लिए, जिससे मैं आपको जो भी मेरे पास है, जितनी भी नॉलेज है वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू सो मच।